ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਦੁਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੇਵਾ। ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਵਾਰੇ। ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖਦਾਨੀ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ। ਅਜੂਨੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਹਾਇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਗਿਆਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਨ ਭਗਵਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲਯੁਗ ਭਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਹਾਨ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਜੋ ਮੁਝ ਵਚਨ ਸੁਨਣ ਕੀ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਨੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। मेरो रूप ग्रंथ जी जान या मैं भेद न रंचक मान। गोचर शास्त्र खाट चिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै अकाल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुझ हमारे बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिरत तुम्हारी आप लिखो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिरत तुम्हारी आप लिखो तुम कथा सुधारी। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय। दर्शन बरसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। दर्शन बरसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। वाहिगुरु साहिब जी श्लोक महला चौथा। अगो दे सत भाव न दिचै पिछो दे आख्या कम न आवै। अध विच फिरै मनमुख विचारा गली क्यों सुख पावै। अगो दे सत भाव न दिचै पिछो दे आख्या कम न आवै। अध विच फिरै मनमुख विचारा गली क्यों सुख पावै। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै। ता अप्यो पीवै शब्द गुर केरा सब काड़ा अंदेसा भरम चुकावै। सदा आनंद रह दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावै। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उद्यम करे भल के प्रभाती स्नान करे अमृत सार नहावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किरविख पाप दोख लह जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै बहदया उठदया हर नाम ध्यावै। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवर है नाम जपावै। पौड़ी
जो तुद सच ध्याए दी से विरले थोड़े, जो मन चित एक राध दे तिनकी बरकत खाहि असंख करोड़े। तुद नो सब ध्याए दी से थाए पए जो सार लोड़े, जो बिन सतगुर सेवे खादे पहन दे से मोए मर जमे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ मुख घोले, मन खोटे दइए विछोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ मुख घोले, मन खोटे दइए विछोड़े। श्लोक महला चौथा। अगो दे सत भाव न दिचै। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी के साजी निवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संग जीओ। शामां दे वक्त दा दीवान सजिया। हुणे हुण रागी सिंह साहबाना तो कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। उपरांत जो लड़ीवार कथा का समा है उहदे अनुसार जिस शब्द की कथा होनी है वो आप जी ने सरवण किया है। श्लोक भी महला भी ते पौड़ी। सो आओ जिस प्रकार सतगुरु कृपा करते हैं ये पावन अमृत वचन 305 अंग के गुरु रामदास महाराज जी का ये अमृत वचन है। ये शब्द उस वेले उच्चारण किया महाराज ने। इसकी अखानका है कि जिस वेले श्री गुरु अमरदास महाराज ने संसार के भले वास्ते तीर्थां दे विच एक महान तीर्थ प्रगट किया। बौली साहब 84 कट्टण वास्ते 84 पौड़ियां लाइया और फिर जो जिंदगी की घालना सी, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी का जपजी साहब के 84 पाठ करन दा नियम सी कि हर रोज 84 पाठ करे। बड़ी घालना सी। तो इस करके फिर महाराज साहब जी ने गुरता गद्दी पे स्वाभिमान हो के आप जी ने वर दे दिता भी जी एक एक पौड़ी है ये स्नान करन दे नाल जपजी साहब का पाठ करन नाल ये महाराज तो रोज करते सी 84 पाठ। कहते जिहड़ा सिख एक दिन अखंड जाप करना इसकी मर्यादा है। विचाले नूं बंद नहीं करना, जाना नहीं किते, क्रिया पहला साध लेनी। 13-14 घंटे लग जाते। ये महाराज साहब जी का वार है भी एक एक जपजी साहब का पाठ 1-1 लाख जून नूं कटना। 84 लाख जूना ने 84 कटी हो। ये जो बौरी साहब तैयार हो गए अपने सेवकों के विचों परम सेवक जिहड़े बाद गुरु रामदास रूप के अंदर प्रगट होंगे। महाराज कहते पुरखा हाँ महाराज कहते आपां बौरी साहब की चठ करनी। महाराज जिमें आप जी का हुक्म है। ये महाराज साहब ने कहा साडे वलों जाके सारे महात्मा जिहड़े ने वो सारिया संप्रदा वालियां नूं और जिहड़े इत्थे इर्द गिर्द रहिंदे ने चाहे किसी भी धर्म का कोई सारियां नूं न्योंदा दे दिओ। निमंत्रण बोलते भी निमंत्रण दे दिओ। संगतां नूं जानकारी दे दिओ। इहदे नाल ही महाराज साहब जी ने विशेष करके सिखां नूं कहा कि भाई इत्थे जिहड़ा तपा रहिंदा है ते ओह दो तपे हुए ने, एक खंडूर वाला एक इत्थे वाला। ये भी भुलेखा नहीं करना। ये मरवाहियां का गुरु सी, वो खैरे गोद के जट्टां का गुरु सी जिहड़ा गुरु अमरदास ने मरवाया सी। नहीं फिर भुलेखा पैंदा नहीं दोबारे तपा कितों आ गया। ये तपा हो रहा है, इसका नाम भी तपा। ये महाराज कहते भाई उन्होंने तपे नूं भी जरूर नहीं होता दे हो सकता।
और नाल ये दस दिओ कि जिहड़ा भी महात्मा और जिहड़ा भी प्रसादा छकण आएगा ਉਹਦਾ सन्मान किया जाऊगा। एक एक चांदी का रुपया दक्षिणा भी दी जाए। तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਦਿਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਾਨੇ ਹੋੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਚੱਠ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਮਣੀ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਟ ਨਾ ਕਰ, ਦਸ਼ਣਾ ਦੇ 10 ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 10 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲੇ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਲੈ ਲੈ, 10 ਉਹ ਲੈ ਲੂ, 30 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਮੀ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਘਰ ਆਈ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਧਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਪਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਗੋ ਦੇ 7 ਭਾਉ ਨ ਦਿੱਚੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 7 ਲਹਿਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਉ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। 7 ਭਾਉ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ 7 ਭਾਉ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਕੈਸੇ ਪਾਠ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 7 ਭਾਉ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। 7 ਭਾਉ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨ ਆਵੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੰਮੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਧੌਲੇ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨਮੁਖ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਕੱਢੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਮਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਕੂੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਕੂੜੀ ਜਾਵੇ।
ये हाथ है मनमुखा दे। जे कृपा करे मेरा सहार प्रभ करता। ये करता पुरख दा स्वरूप सतगुरु जी कृपा कर देन भाई। महाराज जी तरस करके किते कृपा कर देन ना सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे। हाँ सतगुरु महाराज साहब फिर भाई उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर नजर आउण लग जाता है। ते फिर वो क्योंकि गुरु परमेश्वर एक है सब में रस मारे। पार ब्रह्म गुर नाही भेद शब्द है ना। नानक सोधे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पार सचखंड जो हुक्म होया ये नानक जन्म साखी प्रसंग हो गया। मैं पार ब्रह्म परमेश्वर तू गुर परमेश्वर है तो आप ही हरि करंगे अपने पौड़ी वो भी सिख नूं अपना गुरु पार ब्रह्म नजर आउण लग जाए। जिहदी नज़र 'च फर्क पै जाए मोतिया उतरे कोल खड़ा बंदा नहीं दीदा। जिन्हां दी बुद्ध रूप नेत्रां 'ਚ फर्क पै गया वो कहंदे गुरु तो साडे वर्गा ही बंदा सी उहनूं उस तरह नजर आ गया। पर जिहड़े गुरसिखन वो भाई पार ब्रह्म करके भी परमेश्वर दा अनकम नविदते जस मनसा सा नानक अनक रहत परमात्मा जोई नानक नाम कहावै सोई। नानक नाम निरंजन जानो। तो इस करके गुरु साहब जी पार ब्रह्म उन्होंने नजरी आते हैं कि ब्रह्म व्यापक जो है प्रकृति के पारावार तो रहत है प्रकृति उरे अपार है वो नजर आता है ज्ञान की दृष्टि द्वारा। अप्यो पीवै शब्द गुर केरा। वो फिर अप्यो नाम अमृत है। ये गुरु का जिहड़ा शब्द उपदेश है गुरु के उपदेश द्वारा फिर वो नाम अमृत नूं पींदा। अमृत परमेश्वर का नाम है भाई। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। वो फिर ये अमृत नूं पीना करता है। जहाँ गुरु का उपदेश मन के नाम जपता है गुरु मंत्र का जप फिर ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत नूं पीना करता है। सब काड़ा अंदेशा भरम चुकावै। उन्हों दा काड़ा नाम है झोरे का। उन्हों दा झोरा भी पता नहीं शरीर त्याग के धर्मराज दे कचहरी जाना नरकां च सिटूगा अगलियां जूनां च जाना। ये फिर झोरा है भी मैं नाम ना जपिया उन्हों का चुक्या मनमुखा नूं झोरा लग्या। अंदेशा जिहड़ा है ये साध संग जी गम फिकर नूं भी कहते हैं पर यह संशय संशया का नाम है। प्रमाणगत संसा प्रमेयगत संसा विपर्जय संसा ऐसे तीन प्रकार का होंगे संसा। उन्होंने चुके गए सारे संशय। सदा आनंद रहे दिन राती। सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पातशाह वो दिन रात आनंद दे विच गुरु च रहिंदे ने। जिहड़ा ऐसे गुरसिख गुरु दे उत्ते विश्वास है जिन्हां दा जन नानक अन दिन हर गुण गावे। अन दिन जिहड़े दिन रात वाहिगुरु दे गुण गाउंदे आ उन्हां दी गल कीती है। वाहिगुरु दे गुण गाउंदे आ हर वेले। ये इत्थे महाराज साहब जिहड़ा शब्द उच्चारण कीता भाई इहनूं तां रखिया संकोच कीती है। ये फिर अगे जाके जिहड़ा इसे बार दे 30वां श्लोक आऊगा ਉਹਦੇ ਚ महाराज ने फिर पूरे खोल देना। ये जिहड़ी वार्ता सुनी है तुसीं ये संखेप है उत्थे विस्तार नाल है इसे बार दे 30वें श्लोक विच। इस करके अगे ये विचार आ जानी है क्योंकि हुण ये 10वां श्लोक जिहड़ा कल हो गया सी अज 11वां चलदा है। 30वें श्लोक ते जाके वार्ता खुल के आऊगी। फिर इत्थे महाराज ने संकोच नाल इन्ने के अखर कहे। हाँ जी महला चौथा। हुण अगे जिहड़ा महला आ रहा है गुर सतगुर का जो सिख अखाए। ते इहदे विच ऐसी विचार है कि भाई गुरदास साहब जी जिन्हां ने 4 गुरुआं दी संगत कीती। पहलां तां घर दे विच सका ताया गुरु अमरदास महाराज जी। गुरु अमरदास जी दे छोटे भरा तां ईश्वरदास दा पुत्र है भाई गुरदास। ते घर दे विच सका ताया गुरु रूप दे विच मिलिया उन्हां दी गोद दा आनंद माणिया। वैसे भी ताया समझ लो भी वो पिता के समान ही होंगे। पिता का बड़ा भरा है तो उदों बच्चे सी भाई गुरदास। गोद का आनंद भी माणिया गुरमत होड़ धारण की पर बच्चे सी। जदों गुरु रामदास जी गुरता गद्दी ते विराज गए
भाई गुरदास साहब जी की जदों गुरु की पीढ़ी बदली है, रिश्ता भी बदलिया। पहला तो प्यो पुत वाला रिश्ता सी, ताए भतीजे वाला रिश्ता सी। हुण साले भनोईए वाला रिश्ता आ गया अर्जन ते भगवान कृष्ण नाल। पर भाई गुरदास की शरधा फर्क नहीं पिया। उन्हें ये नहीं कहा भी ये मेरे भैन के घर वाला मेरा भनोईया बराबर का रिश्ता होंदा है, नहीं। उन्हें गुरु नानक का स्वरूप समझा। फिर गुरु रामदास महाराज तो बाद गुरु अर्जन देव जी गुरता गद्दी ते आउंदे है ते भाणजा पुत्तां वर्गा हुंदा है। फिर भी शरधा वही रही कि मेरा सतगुरु नानक देव। ते इस तो अगे छेवें पातशाह गुरता गद्दी ते आए ते पोतरा रूप सी किस्म का, पर नहीं वही शरधा नहीं। चार गुरुआं की संगत की गुरु हरगोबिंद साहब तक। भाई गुरदास साहब जी कहते, हे गुरु रामदास महाराज, मैं गुरमता धारण की बड़े गुरुआं तो, पर मैं बच्चा सी, मेरे कुछ गल्लां समझ नहीं आईयां। तुसीं किरपा करके महाराज गुरमत की रहनी मैनूं किरपा करके दस दिओ कि गुरमत की रहत की है, सिख नूं किवें रहत रखनी चाहिए है। महाराज साहब ने फिर ये महला उचारण किया। इसे सिद्धांत नूं लैके भाई गुरदास साहब जी ने पिछल राती जागना, नामदान इशनान दिलाए, मिठा बोलन निभ चलन, हथों दे के भला मनाए, थोड़ा सवना खावना थोड़ा बोलन गुरु पाए। ये सारे शब्द इसे शब्द के दुआले घूमते हैं। ये भाई गुरदास नूं मुखातब करके उपदेश देन लगे है। तो सिखां की रहत वहत जो गुरु नानक ने आरंभ की है निर्मल पंथ की, वो रहत दसते महाराज साहब जी सिख की रहत की होंगी। हाँ जी हुण बोलो। गुर सतगुर का जो सिख खाए। महाराज कहते भी जिहड़ा अपने आप नूं कहाउंदा है भी मैं सत्कारयोग पूरे सतगुरु का सिख हाँ, गुर चेतन का ब्रह्म का स्वरूप, गुर पूजनीक सतगुरु का जिहड़ा कोई समझदा भी मैं सिख हाँ, गुर सतगुर का जो सिख अखाए अखाए कहाउंदा है कि मैं सिख हाँ। ਉਹਦੇ ਲਈ महाराज कहते फिर निजम ये है, सिख तां है तू जे गहां दे निजम पूरे करे। अपने आप कहाउण नाल सिख नहीं बन जाता। महाराज साहब जी दस दिन अगे सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ चाहे वह चरनामृत सी, चरना का अमृत सी, अमृत तो जिंदगी शुरू हुई है। तो फिर अमृत वेला उस नूं संभालण वास्ते अमृत धारी होना, अमृत का वेला कोल होना, अमृत की बाणी कोल होनी, इहदे नाल सास जी सिक्खी का स्वरूप वर्णन करते हैं। भल के हर रोज ये भी एक दिन उठ के दूजे दिन नहीं उठना, भल के उठ हर नाम ते है। वो अमृत वेले उठ के भाई इशनान पान करके क्रिया सोध के ते फिर की करना है, कहते गुर मंत्र का जाप करना। जिहड़ा उस वेले का नितनेम सी, जपजी का पाठ सी, उस वेले तक जपजी साहब का पाठ करना। अगे अगे फिर बाणियां वधदियां गईयां, ये नितनेम भी वधदा गया। हुण दे समय दे 5 बाणियां जिहड़ियां ना वो लाजमी ने, इतों घट नहीं पढ़ सकते। ते कई भाई इहदा मैं मनमत के अनुसार इसका प्रचार करते सुने। प्रचार वो कहते जी पहला उठ के नहाना नहीं चाहिए। ऐसे क्यों? कहते जी महाराज ने लिखा भी पहला नाम जपना चाहिए। भल के उठा नाम जप, इशनान बाद च करे, नाम पहला जपे। वो मैं क्या भलिया पुरुषा, एक शब्द तू दलिद्रिया धारण कर लिया, तू उठता नहीं होना सवेर के वेले, तैं कदे ये नहीं सुनिया भी कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय रोगा, उत्ते इशनान नहीं किया पहला भी इशनान कर। वो किहदा शब्द? होरी गुरुआं दा। ये मनमतां साहस नहीं बदनी है। इसे करके पुराने समय कहते सी भाई जदों पुत्र विआहना धी घराने की लैनी है, उन्होंने अकल होंदी है, सहुरे पेके की शर्म होंदी है। जे जट ने बलद लेना हुंदा सी, कहंदा बलद लाने दा धी घराने दी, ये बोला सी पंजाब दे विच। इसे तरह जिहड़ा भाई अखे जे कथा सुननी तां ओह घराने दी सुननी, भाव कि किसी संप्रदाय नाल जुड़िया होवे, नहीं तो फिर साध संगी संतान तां
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਚੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਸੀ ਉਹਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਭੀਲੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਤੀ, ਬਿਦਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਤੋੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗਾਏ ਸੋ ਭਰ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਧਿਆ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਡੇ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਮ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਕਿਰਪਾ। तो इस करके अमृत वेला प्रभात के समय महाराज ने स्पष्ट कहता भी चौथे पैर सुबह के सवेर वेले चौथा पैर जो रात सुरतियां उपजा इन्होंने तेरा आगे सुनते उसकी मान मुख सतनो यूं करके उद्यम करे भर के प्रभात के समय फिर स्नान करे अमृत सार नहावे। नहावे पाठ नहीं करना जिवें ज्ञानी जी ने कहा नहावे नहाउण दा वाचक शब्द है। यही शब्द नाम का वाचक होंगे उत्थे नावा बोलांगे अकर ही होंगे। तो इस करके महाराज साहब जी कहते उत्थे अमृत सरोवर की महाराज ने मर्यादा बनाई। जेड़े अमृतसर के आले दुआले सिख रहिंदे सी भाई पहला खूह ते इशनान करो, इशनान करके फिर सरोवर साहब दे विच टुबकी मार के इशनान करना, मरना नहीं जिस्म ने। ये मर्यादा अज भी चलती है। हुण खूह नहीं है, उत्थे टूटियां लगियां हुई। पहला टूटियां ते इशनान करीदा, चाहे साबण नाल मल मल के कर लो। जदों सरोवर साहब च करना है वो तो पाप लाउण वास्ते है, थोड़े जिस्म की मैल लाउण वास्ते नहीं। शरधा नाल रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप, उहदे वास्ते है। सो इस करके इशनान करे तां दो शब्द आए न, बाहर पौड़ी ते इशनान करे फिर उस तो बाद सरोवर दे च नहावे डुबकी मार के तां दो पद ने, नहीं तो नहाना भी होया इशनान भी हो गया। ते इहदे अर्थ अलग अलग हैं। उपदेश गुरु हर हर जप जापै। ते दूसरा सास ही है गुरु सतगुर का जिहड़ा सिख आउंदे अपने आप नूं अमृत वेले उठ के इशनान तां करना ही है, उद्यम करे हर रोज ते उद्यम करके की करना है सतसंगत दे विच पहुंचना। सतसंगत दे सरोवर दे विच आके अपने तन का इशनान कराउणा, जिहड़ा बाणी सुणनी ये नहा के फिर जो शब्द का उपदेश करना है ये आत्मक सरोवर के अंदर डुबी मार के नहाउण का शब्द है जिहड़ा उहदे विच फिर ऐसा कहा है सच तां पर जानिया जां आत्म तीर करे निवास। सतगुरु नूं पुछ के बह रहा करे निवास, क्यों नहाउणा करे। उपदेश गुरु हर हर जप जापै। गुरु के उपदेश नाल सब नूं हरे भरे करने वाले हरि परमेश्वर का जिहड़ा जाप जपना करे। ये जाप जपण दे नाल फिर सब किल विख पाप दोख लह जावे। किल विख किल नेचे करके विख वियो वर्गे पाप जां किल विख जेड़े बड़े बज्जर पाप न ब्राह्मण कैली घात कंज का अणचारी का धान के पाप जेड़े न समुचे रूप दे सारे जेड़े न छोटे पाप सारे लह जाते हैं। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे।
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਤੜਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਅਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਲਿਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਪਾਉਣਾ ਗਾਣੀ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਜੀ। ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਏ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ, ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਨਹੀਂ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸੇਵਕਾ। ਹਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਗਰਾਹੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਰਾਸ ਹੈ, ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਸ 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 ਹੈ ਜੀਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਾਏ ਨਾਮੇ ਬਿਨ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸ ਵਿਕਾਰੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਠ 12 ਚਲਤ 18 ਸੋਤ ਚਾਲੇ 30 ਮੈਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਸ। 24,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਟੀ ਬਦ। ਇਹ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਜਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜੂ? ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨੀਂਦ ਖੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆ ਕਰ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਮ ਕਰਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਦਇਆ ਦਾ ਆਲਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ। ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਨਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ
हाँ पापी पीगत पा ये निम्रता जनाई है। पौड़ी अगे पौड़ी कसम करते जी गुरु रामदास महाराज जी जो तुद सच ध्याए दे ये मेरे सच स्वरूप वाहिगुरु जेड़े तैनू ध्याकार बिरती बना के ध्याउंदे हन से विरले थोड़े वो बिरले छिदे छिदे न थोड़े ही न बहुते नहीं है बिरले न किते किते है कोई कोटन में नानक को ना रहने जाती ते वो बहुते नहीं वो थोड़े नवाज ऐसे जड़े हैं जो मन चित एक राध दे ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਧੇ ਐ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਧੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧੇ ਹੈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ 35-30 ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ परमाता प्रमाण प्रमे ज्ञाता ज्ञान गे ये वही चीज़ है भी जिहड़ा एक हो जाने त्रिपुटी एक हो जानी ध्यान ते जिस वस्तु दा और अंतस्करण एक हो जाना ते इहनूं सासी कहंदे मन चित एक इस तरह आराधे जिहड़े दिन की बरकत खाहे असंख्य करोड़े उन्हां दीयां बरकतां नाम दीयां असंख्यां करोड़ जीव जिहड़े ने उन्हां दी बरकतां दे लंगर उन्हां दे पिछे एक पिछे लख तरंदे तरदे उन्हां दीयां बरकतां भाई तुद सब ध्याए दी हे मेरे वाहिगुरु जिन्नी भी सृष्टि है ये सारी सृष्टि दे विच तैनूं मनण वाले सारी दुनिया दे विच फैले होए तैनूं सारे ध्याउंदे न से थाए पए जो साहिब लोड़े ध्याउंदे तां सारे ने पर थां नहीं सारे पैंदे थां ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਥਾਂ इस प्रकार के हाँ जी जो बिन सतगुर सेवे खादे पहनदे ये भाई बचन जिहड़ा दरगाही है ये हुण जिहदे ते लागू होवे उहने सावधान हो जाना है जिहड़ा रहे गुरु घर खावे गुरु घर दा लंगर पहने गुरु घर दे वस्त्र ते सेवा दा डक्का ना तोड़दा होवे ना बाणी पढ़दा होवे ना भजन करदा होवे उहनां नूं सिरोपो देण लगे न महाराज लिहाज इत्थे किसी दी भी कहंदे जिहड़े गुरु घर दे विच रहिंदे आ खांदे भी गुरु दा पहनदे भी गुरु दा न पर नाम नहीं जपदे गुरु दी रहत नहीं रखदे फिर उन्हां नूं कहंदे न से मोए मर जम्मे कोड़े मारे कहंदे गुरु वालों तां मरे होए न मरदार न जिहड़ा अमर ते नहीं उठदा सिर किथे चलो तुहाडी मजबूरी है तुसीं दिने जां रातां नूं जॉबां करदे न ਉਹ एक गल वखरी है बीमार बंदा नहीं उठदा वो तो एक बेबसी है ते इस प्रकार जिहड़े गुरु वालों वो मरे होए सो हुआ के मनो से मुए मर जमे कोड़े वो कोड़ी हो के कई जूना दे विच वो लेखा देणगे फिर जिहड़ा गुरु दा धान खादा होया ना कोड़ी हो के लहू पीक बगू इन्हां दे जिस्म चों जिहड़े गुरु घर दा धान खांदे आ गुर के धन को जो नर हिरै हथ विभूत दुखी नर मर है ऐ धर्म शास्त्रां च कहा है ओए हाजिर मिठा बोल दे सामने गुरु दे बड़ा मिठा बोलणगे कहणगे भी मेरे साडे वर्गे दा सिख ही कोई नहीं मुंह ते मिठा बोलदे है बाहर विस कढ है मुख घोले बाहर तो फिर जदों चले जांदे ने गुरु दे कोलों विस ऐ कढदे ने सप विओ घोलदा हुंदा है जे मैं सक मूंह ते बे घोल के ना छड्डदा झग ते इस तरह उन्हां दे विच निंदिया दी झग है निंदिया करदे गुरु दी भी निंदिया करदे इस प्रकार का हाल है मनुखों का सभी वर्गों का मन खोटे दइए विछोड़े ये फिर आई पाठ की कुंडी भी एक ईड़ी की बिहारी दूजी ईड़ी की सिहारी दो ईड़ियां की कल्पना करके ये दी सिहारी तां बोलूगी इत्थे मन खोटे दइए विछोड़े वो तो गुरु ने अपने वालों विछोड़े हुए मन के खोटे ये सी अज भी विचार कल नूं जिस प्रकार महाराज साहब जी ये फिर मरवाहियां की कथा आऊगी वो जिमें महाराज से पुकार की सी उन्होंने मैल का भरिया हुआ जूआं का खदौड़ा लैके गए सी ना अकबर दे वो शब्द आएगा कल नूं आओ हुण इसकी समाप्ति है जी बोलना चाहिए ओए हाजिर मिठा बोल दे बाहर विस कढ है मुख घोले मन खोटे दइए विछोड़े हे गोविंद हे गोपाल हे
समरथ अगम पूरन होए मैं आकाश अंधकूप महाप्रयान नानक पारे आई प्रभु शरणागति कृपा नित दयाल एक अक्षर हर मन वस्त नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे जो सरदा कर सेव दे हार उतारन जो सरदा कर सेव दे हार उतारन वाहिगुरु जी का खालसा भाई अगला प्रोग्राम बहुत सुहावना महाराज कृपा करन बाणी ते बाणे वालियां बीबियां ते इन्हां दी हैड दे बीबा जी होरी नाम बाणी दे विच रंगे होए महाराज जी की कृपा है। और तुसीं एक गल नोट करिए कि जिहड़ी बीबा जी तबला वजाउंदी है जोड़ी ते है जी तुसीं कोई भी जोड़ी वजाउण वाला इहा जिहा नहीं देखिया होएगा भी ਜਿਹੜਾ जोड़ी भी पूरी सुर ताल च वजावे ते हैड दे बराबर बोले भी हैड दे बराबर बोले सोनिया मैं तो नहीं कहा कोई देखिया हैगा ये बीबा जी देखिया भी ਜਿਹੜਾ तबला भी पूरी जोर नाल वजाउणा ऐन ते सहायक रागी दा पूरा काम बीबा जी होरी नाल करदे आ ते ਜਿਹੜੇ सहायक रागी बीबी होरी वो तो बोलदे ही ना पर इन्हां दी भी बहुत मेहनत है। आ छोटी जी बच्ची है एक छोटा जिहा साज है देखो उहदे साजां दा एक अदायगी का कुछ वखरा भाव हुंदा है शब्द उही हुंदा है जिहड़ा विद्वान हुंदा ना वो जदों कथा फर्क दा पता की परखना काहदी हुंदी है भला कोई कसमटी की है तुहाडे कोल फर्क दो तरह की है कसमटी कि इहदी शब्दावली कैसी है संगत च बोलण वाली शब्दावली हैगी एक दा इहदी फर्क हुंदी है विद्वान कहंदा भी भावें कथा चंगी हो गई पर शब्दावली माड़ी बरत गए माड़ी शब्दावली शुद्ध है दूसरी शब्दावली शुद्ध होवे अदायगी शुद्ध ना होवे ये दो गल्लां जड़ियां समझदार स्रोते जड़े ने वो नोट करते वक्त इहदियां अदायगी भी ठीक होवे शब्दावली भी शुद्ध होवे आओ कथा दा लाभ प्राप्त कीजिए कीर्तन दा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।